हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग के अंदर आजकल हम एक बुक में से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुन रहे हैं जो कि गौर गोपाल दास जी ने लिखी है ये बुक। और इस बुक का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। छोटी छोटी स्टोरीज जो कि हमारी लाइफ को कनेक्ट करती हैं और हमें बताती हैं कि किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर हम छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। ऑलरेडी इसके 3 पार्ट बन चुके हैं। अगर वो आपने 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए। आप यकीन मानिए आपको स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अपने बच्चों को ये स्टोरीज जरूर सुनाएं। और आज पार्ट 4 के अंदर हम एक और अच्छी स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो कि रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको स्टोरी की शुरुआत करने जा रही हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ मैं पहले। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक संत है जो कि बहुत ही ज्ञानी ध्यानी है। और एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, विलेजर्स हैं। और वो विलेजर्स उन संत के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप जानते हो हमारे गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक बहुत बड़ा स्नेक है जो कि सबको खा जाता है, जो भी उसके रास्ते में आता है और वो उसको डस लेता है। और वो काफ़ी जहरीला भी है और हम सभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो संत थे वो बहुत ही ध्यानी और काम डाउन और बड़ी ही पावर्स थी, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स थी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो वो उन्होंने जैसे ही देखा, जब वो उस स्नेक के पास गए तो उन्होंने अपनी जो जैसे इन इन लोगों के पास, संत लोग जो होते हैं इनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, कुछ हिडन पावर्स होती हैं। इन्होंने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक से बात की और उसको कहा कि इन भोले भाले लोगों को डसा मत करो, इनको परेशान मत किया करो। इनके बच्चे बेचारे जब तुम डस लेते हो तो वो मर जाते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। तो तुम आज के बाद कभी किसी को डसोगे नहीं, तुम आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। तो स्नेक ने उनकी बात मानी और स्नेक दूर जंगलों में चला गया। और जो साधु थे वो फिर अपनी जो पहाड़ की चोटी थी वहाँ पे फिर से अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। जब वो कुछ महीनों के बाद वापस आए, पहाड़ की चोटी से नीचे आए तपस्या करके, तो उन्होंने देखा कि वही जो स्नेक है वो वहाँ पे बड़ा ही भूखा प्यासा और खून से लथपथ, और उसके शरीर के ऊपर बहुत अनगिनत घाव बने हुए हैं और वो बहुत परेशान है। तो साधु ने उनसे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ, तुम तो पहले बड़े ऐसे हटकट्टे से हुआ करते थे। तो स्नेक ने कहा कि आपने तो कहा था कि किसी को कुछ मतलब डसना नहीं है, तो देखो ना यहाँ के लोगों के मन में से मेरा डर निकल गया और अब वो मुझे एज ए रस्सी भी यूज़ करते हैं। कभी कोई मेरे ऊपर तार बांध के कपड़े सुखा जाता है और बच्चे तो मेरी पूंछ पकड़ के ऐसे गोल 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 करके ऐसे घुमाते हैं और ऐसे कांटों पे फेंक देते हैं। मेरे शरीर के ऊपर जगह जगह कांटे चुभते हैं, मुझे दर्द होती है और इस तरह से मेरा जो जीवन है वो बहुत ही बेहाल हो गया है। तो संत ने उसकी बात सुनी और उसको कहा देखो, जब तुम उनको नुकसान पहुंचा रहे थे तो वो गलत था। तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। अब वो जब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है। तो अब भी तुम गलत ही कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो, यानी कि अत्याचार सहना भी बहुत बड़ा पाप है। तो क्या उस सांप को फिर दोबारा से डस लेना चाहिए था उन सबको? लेकिन उसने वचन दिया हुआ था उस साधु को कि वो आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेगा। तो साधु ने कहा कि बेशक उनको मत डसो लेकिन अपनी फुंकार मत छोड़ो, वो बनाए रखो। तो सांप जो था वो समझ गया सारी बात कि डसना या नुकसान पहुंचाना हर बार ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ उसका भय या उसका डर बना के रखना भी ज़रूरी होता है अपने बचाव के लिए, ना कि दूसरों को डराने के लिए। तो इसको रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट किया गया है कि अगर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आप उसको उसका विरोध नहीं करते हैं तो ये भी गलत बात है। आपको अपना बचाव एटलीस्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने बचाव करने के नाम पर किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसको थैंक्स भी करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब एक इंसान हर रोज़ कुछ अच्छा कर रहा है, आपके साथ हर रोज़ अच्छा कर रहा है, तो उसकी अच्छाई हमारी नज़रों में धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम उसको हर रोज़ थैंक्स कहना कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितनी बार कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है उतनी ही बार आप उसको थैंक्स आपको उसको करना चाहिए। जितनी बार कोई अच्छा करता है, हर बार, एवरी टाइम, इवन कि नेचर में से भी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, तो आप अपने नेचर को भी सुबह दोपहर शाम जब भी कोई चीज़ अच्छी लगे, मौसम बड़ा अच्छा है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मिट्टी में से खुशबू आ रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो 2 मिनट के लिए आप
उसको थैंक्स बोले। तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर सुना था, लेकिन आज की वीडियो हमें ये बता रही है कि अगर कोई आपका कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका विरोध करना सीखिए, और स्पेशली आप दूसरों को चाहे नुकसान ना पहुंचाए लेकिन नुकसान का डर बनाए रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको डराना शुरू कर देना है, नहीं, ये सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है। अपना सेल्फ डिफेंस गलत कभी नहीं होता है। और इस तरह से रियल लाइफ के अंदर हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज पार्ट 4 के अंदर हमने लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, जो कि रिटन बाय गौर गोपाल दास जी हैं, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास पढ़ने का, पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, डोंट वरी, इसमें बहुत वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मैं आपके लिए ये स्टोरीज लाती रहूँगी, आप बने रहिए मेरे साथ। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। ये स्टोरीज़ आप आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिए। हो आप सोशल मीडिया पे बड़ी आसानी से ये स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुन के लाइफ में कुछ अच्छा करें। लाइफ में कुछ अच्छा करते रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।